स्वागत है आप सभी का। आप जुड़े हैं मेरे साथ आपके सबसे पसंदीदा लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज इजीली लर्न विद अ स्माइल पे। हम मिले हैं आज कहां? उदय 2.0। जी हां, उदय 2.0 बोले तो कॉमर्स फॉर क्लास 11th। मैं हूं आप सभी का पसंदीदा अकाउंटेंसी मेंटोर और आज है हमारा कौन सा दिन? 40वां दिन। जी हां, वेलकम यू ऑल। आई वेलकम यू ऑल ऑन डे 40 ऑफ आवर बैच। उदय 2.0 के बैच में 40वें दिन अकाउंटेंसी की कक्षा में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मैं। 40 दिन की हमारी यात्रा में कई सारे उतार चढ़ाव हमने देखे, कई सारे पड़ाव हमने देखे। इन उतारों चढ़ावों को देखते हुए, इन शहरों से, गलियों से, चौबारों से आगे बढ़ते हुए पहुंच गए हैं हम कहां? कहां पहुंच गए थे अपन? हम पहुंच चुके हैं जर्नल के सब पार्ट्स पे, जिन्हें कहा जाता है सब जर्नल्स या सब्सिडियरी बुक्स, जिसमें एक बुक थी बहुत ही कमाल की जिसका नाम था कैश बुक। कैश बुक के जो प्रकार हैं उनसे इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों का करवा चुका हूं। सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें सिर्फ कैश का कॉलम होता है, और साथ ही डबल कॉलमनर कैश बुक जिसमें कैश और बैंक वाला कॉलम दोनों होते हैं। दोनों के हमने कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई करे थे, इलस्ट्रेशंस में आप लोगों के लिए लेके आया था, जहां पे हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि किस तरह से जर्नल की जगह अगर हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस यानी कैश रिसीप्ट्स और कैश पेमेंट्स की रिकॉर्डिंग हम करते हैं इस सब्सिडरी बुक में। ठीक है, आप लोगों को यह पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी डेबिट साइड, ये होता है कैश बुक के केस में रिसीप्ट्स का साइड, और जो राइट हैंड साइड है यानी कि क्रेडिट साइड कैश बुक के केस में उसे कहा जाता है पेमेंट साइड। सिंगल कॉलम कैश बुक की एक खास बात आपको यह भी पता है कि उसका पेमेंट साइड कभी भी रिसीप्ट साइड से बड़ा नहीं हो सकता। यह हम बात अच्छे से जानते हैं। क्यों नहीं हो सकता भाई? जितना पैसा मिला नहीं या है नहीं, उससे ज्यादा के खर्चे कर कैसे दोगे? पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन बैंक यानी डबल कॉलमनर कैश बुक, जिसमें कैश और बैंक कॉलम दोनों होते हैं, उस केस में नेगेटिव बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट की एक स्थिति अराइज हो सकती है। ऐसे केसेस हम देखेंगे। आज आपके सेशन के लिए मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आया हूं? आज का आपका सेशन बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम लेके आए हैं आपके लिए, जी हां, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 1 बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है भाई? सिंगल कॉलम कैश बुक। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। हम देखेंगे तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चंस होंगे। सॉल्यूशंस इन क्वेश्चंस के आज हमारे सामने हैं। हमारा काम क्या रहेगा? आइडेंटिफाई करना कि कौन सा ट्रांजैक्शन किस नेचर का है, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, यह पहचानते हैं आज अपन। ये पहचान लेंगे तो यकीन मानना रिकॉर्डिंग इन द कैश बुक बहुत आसान हो जाएगी। तैयार है सब? आर यू गाइज रेडी? फटाफट से चालू करते हैं विथ आर क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? सबसे पहला क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर अ सिंगल कॉलम कैश बुक ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस अभी आपके सामने आने वाले हैं। 2021 की बात कर रहे हैं। ओके, 2021 में जून 1 कैश इन हैंड, ये क्या होता है दोस्तों? कैश इन हैंड को हम बोलते हैं सर, ये है आपका ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है 25,000 रुपए। ओके, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है। जून 4 डिपॉजिटेड इनटू अ बैंक अकाउंट, आपने बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट कर दिए। कॉन्ट्रा एंट्री है, रिकॉर्डिंग तो करनी पड़ेगी इसकी। रिकॉर्डिंग आप करेंगे बिकॉज इसमें कैश इन्वॉल्व है, कैश हाथ से जा रहा है, तो इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास यहां होगी। जून 7 परचेज गुड्स या बॉट गुड्स फॉर कैश 12,000, बिल्कुल कैश इन्वॉल्व है, तो ये दोनों हमारे लिए पेमेंट्स हुए, दोनों में पैसा हाथ से जा रहा है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000 का, दिस इज अ रिसिप्ट। सोल्ड गुड्स टू महेश फॉर ₹10,000, हमने महेश को 10,000 के गुड्स बेचे एंड रिसीव्ड प्रॉम्प्टली 7,000। सामान 10,000 का बेचा है, 7,000 मिल रहे हैं, रिसीप्ट तो आपकी 7,000 ही हुई। 18 जून को विड्रू कैश फ्रॉम द बैंक। अब यहां पे आपके पास दो केसेस हैं, एक आपने पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला है, दूसरा ऑफिस यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए निकाला हुआ पैसा ड्रॉइंग्स है, वो आपके हाथ में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के पास कभी नहीं आया, नो एंट्री, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी 1,500 रुपए की। लेकिन जो ऑफिस यूज के लिए निकाला है, दिस इज काइंड ऑफ व्हाट, दिस इज अ रिसीप्ट, तो 500 रुपए जो है वो हम रिकॉर्ड करेंगे हमारी कैश बुक में।
आगे बढ़ते हैं, स्टेशनरी परचेज्ड फॉर कैश, अगेन दिस इज अ परचेज और उसके लिए पेमेंट किया है हमने 1200 रुपए का। टेलीफोन बिल पेड, अगेन अ पेमेंट 735 रुपए, तो हमारे पास 1200 भी है और 735 भी है। और लास्ट एंट्री है रेंट पेड जून 30 का 2500 रुपए, 2500 रुपए का आपने रेंट पे किया। चलिए देखते हैं जो हमने अभी अभी क्लासिफिकेशंस किए हैं कि पहला ओपनिंग बैलेंस होगा, फिर हमारे पास पेमेंट, फिर रिसीप्ट्स होंगी दो, एक रिसीप्ट और आएगी और फिर 3 पेमेंट होंगे। तो हम सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को कहां रिकॉर्ड करेंगे, सब जानते हैं। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस का मतलब पिछले महीने हमारे पास इतने रुपए थे, अब महीने की पहली तारीख को कितने हो गए हैं, दैट इज व्हाट ओपनिंग बैलेंस मींस। महीने की पहली तारीख, साल की पहली तारीख, 1 तारीख को बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हमारे पास क्या बैलेंस है, दैट इज व्हाट योर ओपनिंग बैलेंस सजेस्ट्स या डिनोट्स, राइट। तो ओपनिंग बैलेंस हम लेके आते हैं। ओपनिंग बैलेंस आपके लिए क्या हुआ, एक तरह से रिसीप्ट हुई। रिसीप्ट है तो उसे किस साइड रिकॉर्ड करते हैं हम अपनी कैश बुक में? कैश बुक अभी आपके सामने आ गई है, रिसीप्ट होगी, किस साइड दिखाओगे? इसी साइड दिखाओगे, डेबिट साइड। यहां अभी लिखा नहीं है, हम यहां लिख सकते हैं, दिस इज द रिसीप्ट साइड एंड दिस इज द पेमेंट्स साइड। ये रिसीप्ट और ये पेमेंट्स हो गई। चलिए बात करें, सबसे पहले आपने लिखा 1 जून का बैलेंस है ओपनिंग 25,000, क्या यही है हमारे पास? बिल्कुल यही है, 1 जून का ओपनिंग बैलेंस 25,000। अगली एंट्री 4 जून को बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने की 5,000 रुपए की, तो 4 जून की एंट्री किस साइड आ जाएगी? पेमेंट है, ये रहा 4 जून बाय बैंक 5,000 रुपए। बाय बैंक क्यों? एंट्री सोचो क्या होती है, एंट्री सोचिए क्या होती है। बैंक में पैसे जा रहे हैं, बैंक आपकी असेट है, असेट इज कमिंग इन, हाथ से पैसा जा रहा है, कैश आपकी असेट है, असेट इज गोइंग आउट। जो असेट रिसीव हो रही है या आ रही है बिजनेस में उसे कर देंगे डेबिट, जो जा रही है उसे कर देंगे क्रेडिट। अब कैश बुक में कहीं भी आपने गौर किया है, अदर देन अ डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कॉन्ट्रा एंट्री की बात करते हैं, उसके अलावा कैश बुक में कहीं भी कैश का नाम नहीं आता। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैश बुक ले लें या कैश अकाउंट ले लें, कैश का नाम कहीं नहीं आएगा। सिंगल कॉलम कैश बुक में और लेजर में कैश अकाउंट अगर बनाएं, कैश का नाम नहीं आता है पूरे अकाउंट में कहीं भी। अंदर जो होगा, अंदर कहीं नहीं आएगा। अंदर किन अकाउंट्स का नाम आएगा? जो उसके ऑपोजिट है। यानी अगर कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ था उसे हम दिखाएंगे इस साइड, और अगर कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ था उनके नाम लिखेंगे हम राइट हैंड साइड में। इसीलिए कैश क्रेडिट कब होता है? कैश क्रेडिट होता है जब हम पेमेंट करते हैं, तो सारी पेमेंट्स हमारी राइट हैंड साइड आ रही हैं। और कैश डेबिट कब होता है? जब हम रिसीव करते हैं और सारी रिसीप्ट हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ रही हैं। तो पेमेंट हमने जो करा, यानी बैंक में जो डिपॉजिट करा, दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस पेमेंट इनटू द बैंक। पेमेंट, अगेन पेइंग इनटू द बैंक, डिपॉजिटिंग इनटू द बैंक, हमारे हाथ से जा रहा है यार, जा रहा है मतलब पेमेंट है, पेमेंट है मतलब राइट हैंड साइड आएगा, लिख दिया हमने। आगे बढ़े, अगला हमसे क्या बोला है? हमसे कहा गया 7 तारीख को, जून 7 को हमने गुड्स खरीदे 12,000 रुपए के, तो हमारी एंट्री आ जाती है 7 जून की। क्या एंट्री होगी? बाय परचेजेस, ये रही जी 12,000 रुपए। फिर हमने 10 जून को करे हैं 8,000 रुपए के सेल्स, वो दिखा दिए यहां पे। उसके आगे हमने क्या करा था? 14 तारीख को, याद कीजिएगा, महेश को 10,000 रुपए के गुड्स बेचे थे हमने, लेकिन उसमें से 7,000 ही मिला, तो कैश सेल सिर्फ 7,000 की हुई, बाकी बचे 3,000 महेश के नाम से। क्या होंगे हमारे? महेश के नाम से एक डेटर क्रिएट हो गया। 10,000 का सामान बेचा है, 7,000 ही मिले हैं, 3,000 लेना बाकी है, तो ये 3,000 भविष्य में कभी मिलेंगे, फ्यूचर में। पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है महेश पे कि महेश हमारे साथ धोखा नहीं करेगा। तो 3,000 रुपए हमने कहा कि महेश हमें बाद में पे कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने कहा बाद में पे कर दीजिएगा। 7,000 जो मिले उसे दिखा दिया एज कैश सेल 14 जून। बात करते हैं 18 जून की। 18 जून को आपने 2 काम करे थे। क्या करे थे वो 2 काम? देखें जरा। ड्रॉइंग्स करी है, बैंक से पैसा विड्रॉ करा है, पर्सनल यूज के लिए 1,500 रुपए, ऑफिस यूज के लिए 500 रुपए। पर्सनल यूज के 1,500 रुपए, एंट्री क्या हुई? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या इस पूरी एंट्री में कहीं भी कैश का कोई नामो निशान है? जी नहीं। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट में कैश इन्वॉल्व नहीं है,
तो ये एंट्री कैश बुक में हम रिकॉर्ड नहीं करते, हम रिकॉर्ड करेंगे ये एंट्री जो आपने ऑफिस यूज के लिए 500 रुपए विड्रॉ करे। तो हमारी एंट्री क्या हुई, कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिकॉज बैंक से पैसा जा रहा है। तो कैश डेबिट टू बैंक, हम कैश बुक में रिसीव्ड साइड पे टू बैंक नाम से एंट्री कर दें 18 जून की। क्या बात सही है मेरी? बिल्कुल सही है सर। ये रही 22 जून को हमने स्टेशनरी खरीदी 1200 रुपए की, उसकी एंट्री हमने यहां दिखा दी। जून 27 को आपने 735 रुपए एज टेलीफोन एक्सपेंस पे किया था, ये रहा भैया 735 रुपए, और आपने 30 तारीख को दे दिया किराया। मकान मालिक आए या दुकान के मालिक आए, बोला लाओ भाई रोकड़ा निकालो फटाफट, आपने 2500 500 के 5 हरे पत्ते रख दिए उनकी कलाई पे, ये लीजिए, और वो खुशी खुशी चले गए। अब हमारे पास टोटल रेवेन्यू कितना है यार, रिसीव्ड्स कितनी है, 25 और 8 33, 33 और 7 40, 40 500, 40,500 रुपए आपके पास रिसीप्ट है। पेमेंट्स बताइए जरा कितने आते हैं, 12 5 17, 17 और 2500 कितना हुआ, 19,500, 19,500 और 1,200, 20,700, 20,700 में 735 अगर हम जोड़ेंगे तो 21,435, 40,500, 21,435, 500 में से 435 गया 065, ये कितना बचा 21, यानी 19,000, 19,065 रुपए ये आ गया आपका क्या, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस। ऑब्वियसली इसी साइड, क्यों, क्योंकि रिसीप्ट्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन पेमेंट। आपकी रिसीप्ट्स हमेशा पेमेंट से ज्यादा होने वाली हैं, बिकॉज हम कैश की बात कर रहे हैं। कैश में जितना मिला नहीं उससे ज्यादा खर्चा कैसे हो सकता है, या जितना है नहीं जेब में उससे ज्यादा कैसे खर्च दोगे। तो इसीलिए जो हमारे पास रिसीप्ट्स का टोटल था उसमें से पेमेंट्स के टोटल को माइनस करेंगे तो बच जाएगा, वो कहलाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं फटाफट आगे बढ़ के क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास ऐसा ही कुछ दिया हुआ होगा, ट्रांजैक्शंस आपके सामने होंगे। 2020 1 सितंबर ओपनिंग बैलेंस है 75,000, यहां ओपनिंग बैलेंस के नाम से ही दे दिया, दिक्कत ही नहीं। 3 तारीख को आपने बैंक अकाउंट में जमा कराए 15,000 रुपए। 6 तारीख को सामान खरीदा 22,000 रुपए का। सितंबर 8 को आपने गुड्स सेल करे फॉर कैश 35,000, और रमेश जो कि इंसॉल्वेंट था लास्ट ईयर, अगेन पिछले साल इंसॉल्वेंट, अभी हमारे पास आता है और बोलता है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के रूप में ये लीजिए 10,000 रुपए। इसे मैं क्या कहूंगा, ये है मेरा रिकवरी वाला अमाउंट है, ये रिसीप्ट ही, इट इज रिकवरी। ओपनिंग बैलेंस आपके रिसिप्ट साइड ही आएगा, साइड लिख लेते हैं, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक पेमेंट, बॉट गुड्स फॉर कैश पेमेंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रिसिप्ट, ये भी रिसिप्ट। अगला क्या है, 11 तारीख को मशीनरी क्रेडिट पे परचेज करी है, लेकिन कैरियज पे किया गया है कैश में। कितना कैरियज पे किया गया, 5,000, दिस इज अगेन पेमेंट। पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम, अगेन पेमेंट 2,200 रुपए का। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड 7,350, ये भी हमारे लिए क्या है, पेमेंट है। पेड टू आर क्रेडिटर, हमारे कोई क्रेडिटर थे विनोद नाम से, उन्हें हमने पेमेंट किया 22,500 का, दिस इज अगेन अ पेमेंट। एंड सितंबर 30 को रेंट पेड, दैट इज 12,500। चलिए ट्रांजैक्शंस है हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रांजैक्शंस हैं। इनमें एक रिसिप्ट है, 2 रिसिप्ट हैं, 3 रिसिप्ट हैं, बस 3 ही रिसिप्ट है, बाकी सब हमारे पेमेंट से। हे भगवान, ये हमने क्या किया। क्या नेगेटिव बैलेंस की कोई संभावना है, क्या ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव बैलेंस आ जाए, देखते हैं। होना तो नहीं चाहिए, वाई, बिकॉज दिस इज अ सिंगल कैश बुक, एज एन अ सिंगल कॉलम कैश बुक, उसमें तो आ ही नहीं सकता ना नेगेटिव बैलेंस। रोकड़े की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है, नेगेटिव में कैसे हो सकता है पैसा। बैंक अकाउंट नेगेटिव हो सकता है, ओवरड्राफ्ट उसे ही कहा जाता है, लेकिन हार्ड कैश नेगेटिव कैसे ले आओगे। तैयार है सब, चलिए तो फॉर्मेट आपके सामने है, सॉल्यूशन भी आपके सामने है। सबसे पहले 1 सितंबर को हमने कैरी फॉरवर्ड करा बैलेंस हमारा, ब्रॉट डाउन कि भाई
आपके पास 31 अगस्त तक कुछ था बैलेंस, कितना 75,000 रुपए, हम 1 सितंबर को वो लेके आते हैं। 3 सितंबर को हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिए हैं 15,000 रुपए। 6 सितंबर को हमने परचेस कर लिए हैं 22,000 रुपए की। टोटल कितना हो गया देखो 75 अभी तक, 22 और 15 37, 75 में से 37,000 जा चुके हैं, तो भी 38,000 अभी हमारे पास बचे हैं। लेकिन 8 तारीख को हमने सेल करते हुए मंगवा लिए 35,000 रुपए, तो हमारे पास 38,000 बचे थे, 35,000 और आ गए, यानी 73,000 अब हमारे पास बचा है बैलेंस। और 10 तारीख को हमने बैड डेब्ट्स रिकवर्ड भी कर दिए। देखो याद आ रहा पीछे हमने क्या कहा था, हमारे पास एक है डेटर, कौन थे, रमेश। रमेश जी ने कहा भाई देखिए ऐसा है, पहले मैं इंसॉल्वेंट हो गया था लेकिन अब हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा है, तो हम आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के रूप में 10,000 रुपए देने आए। याद कीजिए एक पिक्चर चुप चुप के, याद है उसमें जब राजपाल यादव शाहिद कपूर के गांव पहुंचते हैं और वहां पहुंच के बोलते हैं कि पहले हमारी कंपनी डूब गई थी लेकिन अब वो वापस चलने लग गए। तो ऐसा ही कुछ हमारे रमेश जी के साथ हुआ, जहां पे उन्होंने यही बात हमसे आके कही कि यार ठीक है इंसॉल्वेंट हो गए थे लेकिन अब हमने अपने बलबूते, हमने अपने दम पे वापस से अर्निंग्स कर ली हैं, तो अब टाइम आ गया है कि ये अर्निंग्स में से जो कुछ मैं आपको दे सकता हूं तो वो मैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के रूप में ये लीजिए 10,000 रुपए लेके आया हूं, ऐश कीजिए। हमने कहा बिल्कुल ऐश करते हैं, और अब हम ऐश कर रहे हैं। हमने इसे रिसिप्ट के रूप में दिखा दिया है अपने क्वेश्चन में, ये रहा हमारा क्वेश्चन, 10,000 रुपए रिसिप्ट के रूप में। अब इसके बाद सारे पेमेंट्स हैं, हमें पता है 3 रिसिप्ट हैं, बाकी सारे पेमेंट्स हैं। परचेज हम रिकॉर्ड कर चुके, 11 तारीख को हमने मशीनरी खरीदी, लेकिन मशीनरी क्रेडिट पे खरीदी है परंतु उस पे कैरियज दिया है। अब ये हमने यहां क्यों दिखाया, इसका कौन जवाब देगा? ये 5,000 रुपए मैंने मशीनरी के रूप में क्यों दिखाया सर, कैरियज के नाम से क्यों नहीं दिखाया? सोचो, बता रखा है इसके बारे में कि फिक्स्ड असेट्स को खरीद के आपके प्लेस ऑफ बिजनेस तक लाने का और आपके लिए यूजफुल बनाने तक का सारा खर्चा क्या होता है, उसे कहते हैं कैपिटलाइजेशन। यानी उसको हम मशीनरी की कॉस्ट का ही पार्ट मानते हैं। हमने मशीनरी की कॉस्ट का ही पार्ट मान लिया, इसीलिए हमने यहां लिखा क्या, बाय मशीनरी अकाउंट। अदरवाइज अगर इसको कैरियज मानना था तो मैं यहां पे बाय कैरियज अकाउंट लिख के दिखाता, लेकिन क्योंकि ये मशीनरी पे किया गया है तो मैंने इसको दिखाया एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मशीन बाय डेबिटिंग द मशीनरी अकाउंट। 15 तारीख को हमने पे किया है पोस्टेज एंड टेलीग्राम 2,200 रुपए का। 18 तारीख को हमने पे किया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 7,350। 20 तारीख को विनोद हमारे क्रेडिटर हैं, हमने उन्हें 22,500 रुपए वापस किए। और 30 सितंबर को हमने रेंट पे किया 12,500 का। द टोटल ऑफ द डेबिट साइड यानी रिसीप्ट साइड का टोटल क्या है, 35 और 75 कितना होता है, 1,10,000 और 10,000 1,20,000। टोटल आपका 1,20,000 है, दोनों साइड का टोटल बराबर आएगा। हमें कम करना है ये वैल्यू, 22 और 15 37 हम पहले कर चुके थे, 37 और 5 42, 42 और 2200 यानी 44,200, 44,200 और ये टोटल लगा लें कितना होता है 35,000, 44,200 और 35,000, 44,200 और 35,000 हो गया आपका, कितना हुआ 79,200, 79,200 और 7,350 दैट कम्स टू 86,550, 1,20,000 ग्रैंड टोटल में से ये हमें माइनस करना है। तो यहां पे हम कर देते हैं 450, तो 87 हो गया पहले, 1,20,000 में से 87 बोले तो 87 में 13 जोड़ोगे तो 1,00,000 हो गया, और 1,00,000 में फिर 20,000 और जोड़ोगे यानी ये आ जाएगा 33,450, एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर 33,450। ये है आपका क्लोजिंग बैलेंस। और जैसा कि हमने बात करी वो हमेशा आपके पेमेंट वाली साइड पे ही दिखाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपका रिसिप्ट साइड 33,450 रुपए ज्यादा है पेमेंट से। यानी जितनी हमें रिसिप्ट्स हुई थी और जितने हमने पेमेंट्स करे उसके बाद हमारे पास बचा है 33,450 रुपया। ठीक है, चलिए तो यहां इसी के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 1 करते हैं हम एंड। अब
आज लेके आए हैं दूसरे सेशन में आपका क्या, प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 2 बेस्ड ऑन अगेन द सिंगल कॉलमनर कैश बुक। सिंगल कॉलमनर कैश बुक पे ही बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन का दूसरा सेशन है ये आप लोगों का। यहां पे भी जैसा मैंने कहा 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया हूं along with their solutions। Are you guys ready? चलिए देखते हैं तो आपके सामने पार्ट 2 कौन सा क्वेश्चन फेंकता है। पार्ट 2 ने आपके सामने क्वेश्चन लाके रखा है ये 2022, आप है 1 अप्रैल को, ओपनिंग बैलेंस, अब यहां सीधे सीधे नाम दे दिया है, ओपनिंग बैलेंस 1,25,000, डिपॉजिटेड इनटू द फर्म्स बैंक अकाउंट 55,000। ठीक है, सो दिस इज अ पेमेंट। बॉट गुड्स फॉर कैश, अगेन अ पेमेंट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, दिस इज रिसीव्ड। सोल्ड गुड्स टू एडवेंचरा प्राइवेट लिमिटेड, हमने एडवेंचरा प्राइवेट लिमिटेड को 80,000 का सामान बेचा लेकिन मिला कितना है 51,000, दिस इज अगेन रिसीव्ड। एंड रिटर्न गुड्स परचेज्ड ऑन April 8 वर्थ, ओके, 8 तारीख को हमने कितने खरीदे थे 48,000 के, उसमें से हमने 5,200 के गुड्स वापस कर दिए, तो ये भी तो रिसीप्ट ही हुई क्योंकि ये कैश परचेजेस हैं। कैश परचेजेस के बदले में आपको मिलेगा क्या, अगर रिटर्न करोगे तो कैश ही तो मिलेगा। सामान खरीदा था, पैसे दे दिए थे, सामान वापस किया तो पैसे भी वापस मिलेंगे। मनी बैक गारंटी, मनी बैक गारंटी के चलते 5,200 रुपए हमें रिसीप्ट हुई है। पेड चार्जेस फॉर कुरियर, दिस इज अ पेमेंट। यू हैव योर बिल्स पेड, 2 बिल्स हैं आपके, इलेक्ट्रिसिटी का वो भी पेमेंट है और वाटर का वो भी पेमेंट है। आगे बढ़े, लास्ट इज सैलरी पेड। देखिए इसमें अगर ट्रांजैक्शंस आपको वैसे दिख रहे हैं कॉमन टाइप से, तो उसके पीछे का एक रीजन ये है कि ये ट्रांजैक्शंस किसी भी बिजनेस में अमूमन होते ही हैं। एक महीने में आपका बिजली का बिल, आपका पानी का बिल, आपका टेलीफोन का बिल, आपकी सैलरी, आपके रेंट, ये सब आएंगे ही आएंगे। सो यू बेटर गेट यूज्ड टू दिस कि सर इनका तो हमें पता है करना ही क्या है, क्योंकि ये तो वैसी चीजें हैं कि अगर मैं बिजनेस की बात करूंगा कि एक बिजनेस की अकाउंटिंग हम करते हैं तो उस अकाउंटिंग में आपको ये दिखेगा ही दिखेगा हर हाल में, है ना। चलिए तैयार है, सॉल्व करें। हमारे सामने है लिखी हुई ये भी आपकी रिसीप्ट है। सो हाउ मेनी रिसीप्ट्स डू वी हैव, 1 2 3 4, 4 रिसीप्ट्स, 1 2 3 4 5 6 पेमेंट्स है हमारे पास। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आ जाओ भैया, सॉल्यूशन भाई साहब फटाफट, ये आ गया। अच्छा ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा सॉल्यूशन, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल का हमारे पास है, टू बैलेंस बीडी 1,25,000 रुपए हमने दिखा दिया। अगली एंट्री क्या थी, पहले हमने बैंक अकाउंट में पैसे डाले, दूसरा हमने कुछ सामान खरीदा। 4 अप्रैल को आपने बैंक में डाल दिया 55,000 और 8 अप्रैल को खरीद लिया 48,000 का सामान। अब खरीद लिया है 48,000 का, उसमें से 12 अप्रैल को आपने बेच दिया 67,000 का और 14 अप्रैल को 51,000 का। एडवेंचरा लिमिटेड को आपने पेमेंट, मतलब एडवेंचरा लिमिटेड से मिला है 51,000, सामान आपने 80,000 का बेचा है। 80,000 रुपीज वर्थ ऑफ गुड्स सोल्ड टू एडवेंचरा लिमिटेड बट यू रिसीव्ड ओनली 51,000, तो बाकी बचे 29,000 के लिए अभी एडवेंचरा लिमिटेड आपका डेटर बन चुका है। ठीक है, बाद में कभी पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, मिलने दो। आगे बढ़े। अब आपने उसके बाद 18 अप्रैल की बात हमने करी थी कि 8 तारीख को जो गुड्स आपने परचेज करे 48,000 के, उसमें से 5,200 का सामान आपने वापस रिफंड कर दिया, रिटर्न कर दिया, रिफंड नहीं, रिटर्न करा, रिफंड आपको मिला है। जो पैसे उन्होंने लिए थे 5,200 आपको मिल गए वापस, क्योंकि दिस वाज कैश परचेज, और कैश परचेज के केस में क्या होता है, मनी बैक गारंटी। तो पैसा हमें वापस मिल गया 5,200, हमने रख लिया भैया, डन। देन ऑब्वियसली ऑल योर पेमेंट्स, 22 तारीख को कुरियर का 2,200 रुपए, 25 तारीख को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 4,735, 25 को ही वाटर एक्सपेंस 1,725 और 30 तारीख को आपने पे करी है अपनी सैलरी। व्हाट इज द टोटल ऑफ द डेबिट साइड, 125 प्लस 67 कितना आ गया 192, 192 प्लस 51 243, 243 प्लस 500 5,200, 248 200, दोनों साइड का टोटल यही होने वाला है। अब इसका टोटल लगाएं, 55 48 48 और 2,200 जोड़ दो तो 50,200 और 55, 1,05,200, 1,05,200 और 32,500, तो 1,37,700, 1,37,700 प्लस ये दोनों ऐड करें 1,37,700, 735 और 725 कितना हो गया
1460 रुपए है ना, 1460, 4 और 5 तो 6460। 137,700 प्लस 6,460, द टोटल पेमेंट्स आर कितने हो गए? 38,160, 44, 144, 160, 144, 160 आपका टोटल आ रहा है पेमेंट्स का। योर रिसीप्ट्स आर 2,48,200 माइनस 144, 160, 200 में से 160 गया, बचेगा 040, 248 में से 144 गए, 104, 1,04,040, यही हमारा आ रहा है एग्जैक्ट आंसर। दैट इज आवर क्लोजिंग बैलेंस कम्स टू बी 1,04,040 रुपीज। ठीक है, हो गया सबको, आराम से समझ आया। चलो अब देखते हैं आगे बढ़ के हमारा सेकेंड क्वेश्चन फॉर आवर पार्ट 2। पार्ट 2 का दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है। अगेन सिंगल कॉलम कैश बुक की ही बात होगी, क्योंकि अभी मैं आपके लिए सिंगल कॉलम कैश बुक के ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आऊं। नाउ रिमेंबर दीज आर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। इसी वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्वेश्चन वाले पार्ट पे रुकिए, सॉल्यूशन खुद बनाएंगे। एंड प्लीज 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 डू नोटिस द टाइम दैट इट इज टेकिंग यू टू प्रिपेयर अ कैश बुक। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कितना टाइम लग रहा है उस अकॉर्डिंगली हमें उसे रिवैम्प करना होगा कि इसको फटाफट करना है, फॉर्मेट पूरा बनाना है हमें, उसके अंदर एंट्रीज पूरी करनी है हमें। तो उसमें जो टाइम लग रहा है उसको फटाफट और स्पीड अप करने के लिए ही हम आप लोगों के लिए इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। वेरिन क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्यूशन भी आपको साथ में मिल रहे हैं, वीडियो के दौरान ही आपको सॉल्यूशन साथ में मिल रहे हैं। आपको करना क्या है, इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस मानते हुए पहले खुद सॉल्व करना। अभी आपके पास सॉल्यूशन है, दैट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। कहीं अटक गए, कहीं समझ नहीं आया तो एक बार रेफर कर लेंगे कि फटाफट से आगे चलाया, देखा इसका सॉल्यूशन क्या है, और फिर दोबारा से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू हो गए। ठीक है, करोगे ये सब? चलो तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे लिए क्या लेके आया है। अगस्त की बात हो रही है 2020 में। 2020 में अगस्त 1 तारीख आपको कहता है दैट कैश इन हैंड, विच मींस इसे हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, कितना है? 35,000 का है सर। आगे बढ़े, आपने सामान खरीदा है कैश पे 20,000 रुपए का, उसके आगे आपने सामान बेच दिया कैश में 32,000 रुपए का। 20,000 का खरीदा, 32 का बेच दिया, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी क्या बात है। प्रॉफिट भी तो कुछ चीज होती है, खुद के खर्चे भी तो लग सकते हैं। ये बात हो सकती है कि इस 20 में से सिर्फ 15,000 के गुड्स थे जिन्हें आपने बनाया, 22,000 रुपए टोटल खर्चा हुआ, और फिर उसमें 10,000 प्रॉफिट जोड़ के 32,000 रुपए में आपने सामान बेच दिया। यू आर अ बिजनेसमैन, यही तो काम होता है। आगे बढ़े, 10 तारीख को खरीदा है सामान क्रेडिट पे, लेकिन उस पे कैरियज पे किया है 1800, तो दिस इज कैश पेमेंट। देन वी हैव अगस्त 15 को सैलरी पेड 15,000 रुपए, महीने के बीच में दे दिया इसीलिए शायद सैलरी भी आधी दी है। पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम 1700 रुपए। कन्वेंस बिल पेड 18 तारीख का, अगेन पेमेंट। अब जहां जहां पेमेंट है, जहां जहां रिसिप्ट है वो लिखते चलें। दिस इज अ रिसिप्ट, दिस इज अ पेमेंट, दिस इज अ रिसिप्ट, this is a payment, this is a payment, this is a payment, this is also a payment. Paid to our lawyer, वकील साहब भी तो हैं हमारे, उन्हें दे दिया हमने लीगल एक्सपेंस, कितना? 10,500। कोई केस आ गया होगा, हम हैं ही बहुत बदमाश। और 31 अगस्त को अगेन हमने रेंट पे किया 12,500 का। एक रिसीप्ट, 2 रिसीप्ट, यानी जो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास था और जो गुड्स बेच के हमें रुपए मिले, बस 2,000 रिसीप्ट, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 7 आपके पेमेंट्स आ रहे हैं। पैटर्न सा बन रहा है हमारा कि भाई 7 पेमेंट्स हैं, 2 या 3 रिसीप्ट्स हैं, है ना? कोई बात नहीं, दिस इज लाइक आई सेड जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आपके पास है ओपनिंग बैलेंस 1 अगस्त का, ये रहा 35,000, और 6 तारीख को जो आपने डायरेक्ट परचेज करी है वो है 20,000। ये हमने देख लिया था कि 35,000 हमारे पास था, 20,000 की परचेज करी। 20,000 की परचेज को फिर हमने 8 तारीख को 32,000 रुपए में प्रॉफिट वॉफिट सब ऐड करके बेच दिया। तो 8 तारीख को 32,000 की आपकी सेल हुई। उसके बाद हमें टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि सारे के सारे आपके सिर्फ खर्चे हैं। अगस्त 10 कैरियज 1800, अगस्त 15 इंडिपेंडेंस डे पे सैलरी दी है, क्या बात है।
इंडिपेंडेंस डे पे सैलरी यानी छुट्टी के दिन सैलरी और क्रेडिट हो गई तो एम्प्लॉइज का तो एकदम मोरल ऐसे बूस्ट करके जंप किया होगा कि वाह 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 क्या बात है। 15 तारीख लेट है, मैं मानता हूं, हो सकता है कुछ कारण रहे होंगे, कोई बात नहीं, हमें मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज द सैलरी वाज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय ऑन अ हॉलिडे, ऐश ही ऐश। 16 तारीख पोस्टेज एंड टेलीग्राम 1700। 18 तारीख को हमने कन्वेंस का पे किया है 2350। 20 तारीख को वकील साहब याद किए, उन्हें दिया हमने 10,500 रुपया। और 31 को अगेन दुकान के मालिक आ गए और हमने उनकी हथेली पे धर दिए 12,500 रुपए। हथेली पे धर दिया सुनते ही एकदम से अलर्ट मत हो जाना, अरे सर किराया मांगने आया आपने चिपका दिया, ना ना ना, हथेली आगे करी उन्होंने, हमने 12,500 रुपए हथेली पे रख दिए कि साहब ले जाइए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जगह को हमें किराए पे देने के लिए। बात करते हैं अगेन रिसीप्ट्स का टोटल कितना है, 35 और 32 यानी 67,000। 67 में से क्या क्या जाएगा, 20 और 15 35, 10,500 और 12,500, हाउ मच इज दैट, 23। तो 35 और 23 58,000 तो यही आपका हो गया है। उसके अलावा क्या क्या बचा, ये तीन और टोटल कर लीजिए, 1800 और 1700 होता है 3,500, 3,500 और 2,350, 5,850 रुपए और ऐड कर लीजिए किसमें, दिस वाज 35 और कितना बोला मैंने, 35 और 23 58 और 5,850, 58 और 5,850, 63,850, 67 में से तो 67,000 हमारे पास ये है, टोटल आ रहा है 63,850। यहां से एक कम कर देंगे 66 होगा, ये 1,000 हो जाएगा, 1,000 में से 850 मतलब 150 रुपए, तो ये बचे 66 में से 63 गए यानी 3,000, तो 3,150 जैसा कि हमने कहा ये बिल्कुल सही आ रहा है आपका क्लोजिंग बैलेंस। देख लिया। अब यही सबसे मजेदार बात थी कि कैश बुक बना ली, अब आपको पता चल गया है। अब यही बात हमने कैश बुक के एडवांटेजेस में देखी थी। पीछे के 4 क्वेश्चंस हमने देखे हैं, पार्ट 1 में 2 क्वेश्चंस, पार्ट 2 के 2 क्वेश्चंस, टोटल 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के जो हमारे सामने हैं उनको उठा के देखेंगे। उसमें क्या पाएंगे, जो बात हमने कही थी कैश बुक के एडवांटेज के बारे में, क्या खर्चों का टोटल बता सकते हैं, ये रहे टोटल खर्चे, रिसीप्ट्स कितनी है, ये रही टोटल रिसीप्ट्स, और क्या बता सकते हैं, किसी पर्टिकुलर डेट मेरा बैलेंस क्या है, ये रहा 31 अगस्त, एक महीने के एंड में मेरा बैलेंस क्या है, ओपनिंग कितना था मेरे पास, देखो 35,000 रुपए लेके चले थे और बच कितने गए हैं, 3,150। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। दिस इज नॉट इवन 10%, 35,000 का 10% होता 3,500, आप उससे भी नीचे हैं 3,150, यानी कि आप 9% पे काम कर रहे हैं, 9%, दिस इज 9% रिमेनिंग, यानी 91% आपके एक्सपेंडिचर्स हो गए। 35,000 में से अगर सिर्फ 3,150 रुपए बचे, इसका मतलब सिर्फ 9% पैसा आपके पास बच रहा है जो उस महीने की शुरुआत में आपके पास था। इसका मतलब 91%, 91% आपने खर्च कर दिया है। 91% खर्चा बहुत हाई अमाउंट है, तो हमें करना क्या है, हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा चीजों को, ताकि थोड़ा एक्सपेंसेस कंट्रोल में लाएंगे तब हमारे प्रॉफिट बढ़ने की संभावना है कि नहीं। तो थोड़ा सा लगाम कसेंगे, थोड़ा सा हाथ को तंग करेंगे, बांध के रखेंगे कि भैया हर चीज पे खर्चा नहीं करते चले, थोड़ा सा रोक के करें खर्चा, ठीक है। चलिए, तो अब आज के सेशन में क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं यहीं पे कंप्लीट। चलते चलते ले आया हूं आप लोगों के लिए आपका सबसे पसंदीदा सेक्शन, दैट इज आवर मोटिवेशन। और मोटिवेशन में अभी ये पायरेट भाई साहब आपसे क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंज योर लिमिट्स। जिंदगी में आने वाली मुश्किलों पे किसी तरह की पाबंदी लगाने की कोशिश ना करें, बजाय इसके अपने ऊपर जो पाबंदियां आपने लगा रखी हैं उन्हें हर दिन चैलेंज करते चलें कि इन पाबंदियों को तोड़ के, इन बेड़ियों को तोड़ के उन पाबंदियों से पार जाके कुछ पाऊंगा, उस तरह का हौसला रखें अपने आप में। उसी हौसले के साथ बढ़ चलेंगे हम आगे अपने कोर्स में। मुझे चाहिए आप लोगों से सिर्फ एक ही प्यारा सा वादा, और वो वादा क्या है,
वो वादा ये है कि सर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, हम रिवाइज करते रहेंगे, हम पढ़ते रहेंगे, जी जान से कोशिश करते रहेंगे और ये सब कुछ करेंगे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। चलिए, तो मिलेंगे आप लोगों से बहुत ही जल्द। तब तक के लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इजीली फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। मैं हूं आपका प्यारा अकाउंटेंसी मेंटोर, सिर्फ यही प्रार्थना करते हुए कि ध्यान रखिए अपना, अपनों का और अपनी सेहत का। मिलेंगे बहुत जल्द अपने अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए दिस इज मी साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल।